हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप BLIS प्रोग्राम के हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। इंटर्नशिप अल्टरनेटिव के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिटेल में बात करेंगे कि किस टाइप से बनाना है। जो इंटर्नशिप नहीं कर सकते है ना, जो इंटर्नशिप 1 मंथ की जाके फील्ड में नहीं कर सकते हैं, ये उनके लिए इग्नू ने अल्टरनेटिव ऑप्शन दे रखा है कि आप लिटरेचर सर्वे या लाइब्रेरी सर्वे जो है वो रेडी कर सकते हैं और उसका रिपोर्ट जो है वो आप अपने रीजनल सेंटर में जाकर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। फिर आज हम जो है लिटरेचर सर्वे के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि लिटरेचर सर्वे किस टाइप से आपको रेडी करना है ताकि अच्छे से आपको उसमें मार्किंग हो सके। और क्योंकि ये नया सिस्टम चालू हुआ है इग्नू में लगभग उससे पिछले सेशन में ही, तो अभी ज़्यादा किसी को इतना पता नहीं है। तो इसलिए वीडियो से आपको जितनी हो सके उतनी डिटेल में बात करेंगे कि लिटरेचर सर्वे किस टाइप से हमें तैयार करना है। ठीक है, तो जिनको इंटर्नशिप नहीं करनी है उसका अल्टरनेटिव है। जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जिस भी सेशन के BLIS के हैं या जनवरी के हैं या जुलाई में, आप सबको आपको पता होगा 230 जो है उसमें इंटर्नशिप या उसका अल्टरनेटिव का रिपोर्ट सबमिट करना है। तो इंटर्नशिप अल्टरनेटिव में आपको लिटरेचर सर्वे का एक ऑप्शन है। तो लिटरेचर सर्वे में करना क्या है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। लिटरेचर सर्वे की गाइडलाइंस पहले तो आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आपको मैं अभी बता देता हूँ कि लिटरेचर सर्वे जो है, लिटरेचर का सर्वे करना है सिंपल सा। अगर तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आपको पता होगा, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी डेजर्टेशन लिखते हैं, बस उसी टाइप से हमें कुछ लिखना है। ठीक है, एक तरह से हमें रिसर्च आर्टिकल लिखना है लिटरेचर सर्वे। एज अ लिटरेचर सर्वे में हमें एक लिटरेचर का सर्वे करना है और अपना रिसर्च आर्टिकल टाइप से लिखना है। ये हमें इग्नू डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो लिटरेचर सर्वे का आप कोई टॉपिक चूज़ करेंगे। ठीक है, कि किस टॉपिक पे आपको लिटरेचर सर्वे अपना लिखना है। ठीक है, किस टॉपिक पे आपको अपना आर्टिकल लिखना है, इतनी बात। कुछ टॉपिक्स इग्नू ने जो है इग्नू ने अपनी गाइडलाइंस में दे रखे हैं, आपने लिस्ट देखी होगी, जिसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जैसे लाइब्रेरीज, चेंजिंग ट्रेंड्स, डिजिटल लाइब्रेरीज, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, OAOER, डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, E-रिसोर्सेज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड लाइब्रेरीज। तो इनमें से भी आप कोई टॉपिक अगर चूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना अपने से भी कोई टॉपिक ले सकते हैं। आई सजेस्ट इन्हीं में से कोई कर लीजिए आप, जिस पे आपको जो भी अच्छा लगे इसमें से, है ना, जो भी आपको फैसिनेटिंग टॉपिक लगे उसको आप चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इनमें से आपने कोई भी एक टॉपिक जो है वो चूज़ कर लिया। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई एक टॉपिक चूज़ कर लिया, नेशनल NEP, दैट इज़ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड लाइब्रेरीज। ये टॉपिक मान लीजिए आपने चूज़ कर लिया। ठीक है, पहला काम आपका होगा कि आपने लिटरेचर सर्वे का टॉपिक जो है वो चूज़ कर लिया, आपको पता है कि आपने अब बनाना क्या है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। एक सेकेंड, ओके। तो इतना तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, लिटरेचर सर्वे का टॉपिक जो है वो हमने चूज़ कर लिया। अब इस पे काम कैसे शुरू करना है हमें। ठीक है, तो हमें जो रिसर्च अपना आर्टिकल है, लिटरेचर सर्वे बोलूँ या आर्टिकल बोलूँ, सबसे पहले तो उसका फ्रंट पेज होगा। फ्रंट पेज में आपको ज़्यादा फूल पत्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है। गाइडलाइंस में जो पहला पेज दे रखा है ऑलरेडी, उसी में एडिट कर लीजिएगा। नेम और एनरोलमेंट नंबर का उसमें दे रखा है स्पेस, उसमें ऐड कीजिएगा, वो आपका फ्रंट पेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेज पे क्या होगा, आपका कंटेंट आएगा। कंटेंट भी इन्होंने दे रखा है कि आपको किस किस सब हेडिंग में, इनमें से कोई भी आप टॉपिक चूज़ करें। मान लीजिए हमने जैसे NEP 2020 और लाइब्रेरीज चूज़ किया, तो उसमें कौन कौन सा कंटेंट ऐड करना है वो भी पता है। जैसे कि उसमें दे रखा है, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। ठीक है, आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल में सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन होगा, देन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखना होगा, देन स्कोप एंड लिमिटेशन लिखना होगा, जो हमारा टॉपिक है जैसे NEP एंड 2020 एंड लाइब्रेरीज का। फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी लिखना होगा, फिर थीम्स एंड सब थीम्स लिखना होगा, देन कंक्लूजन एंड सजेशंस, एंड लास्ट में रेफरेंस लिखना होगा। ये सब हेडिंग्स कंटेंट में रहेंगी। सेकंड पेज हो गया, फर्स्ट पेज फ्रंट पेज हो गया, देन सेकंड पेज पे क्या हुआ, कंटेंट आ गया, कंटेंट। और ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 जो है कंटेंट लिस्ट में कंटेंट आ जाएगा। आगे से फिर अब थर्ड पेज से क्या स्टार्ट होगा, आपका आर्टिकल स्टार्ट होगा, जिसमें थर्ड पेज में
लगभग एक ही पेज का एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट सबसे बाद में बनाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि आपने जो भी आप पूरा का पूरा रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे, पूरा का पूरा लिटरेचर का सर्वे जो रिव्यू लिखेंगे आप, उसका एब्स्ट्रैक्ट एक समराइज्ड फॉर्म आपको लिखना है एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, एक समराइज्ड फॉर्म लिखना है। तो ये सबसे लास्ट हमारा काम रहेगा। तो थर्ड पेज का भी समझ में आ गया कि एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, जब पूरा का पूरा रिसर्च आर्टिकल आगे का लिख लेंगे, उसका समराइज्ड फॉर्म यहाँ पे हमें एक पेज में लिखना है। 3 पेज हो गए। फोर्थ पेज से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है, अच्छा सबसे पहले तो क्या आपने जो भी टॉपिक चूज़ किया है, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड लाइब्रेरीज चूज़ किया है, तो इससे रिलेटेड आपको पहले तो लिटरेचर इकट्ठा करना होगा। लिटरेचर मतलब जितना भी कंटेंट अवेलेबल है आपको बुक्स में मिल रहा है वो इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, रिसर्च आर्टिकल्स, आपको ऑब्वियसली रिसर्च आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल्स, ये टॉपिक आप डायरेक्ट डालेंगे गूगल स्कॉलर पे भी डालेंगे, गूगल पे टाइप कीजिएगा गूगल स्कॉलर, वहाँ पे जाके टॉपिक को भी डालेंगे। आपका जो भी टॉपिक है, जैसे NEP 2020 एंड लाइब्रेरीज है, उसको डालेंगे तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक है, पहले ये सारा आपको, तो इन सारे रिसर्च आर्टिकल्स और बुक्स को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इन सब का आपको पढ़ना होगा ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों कि इस टॉपिक में है क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है क्या, और वो लाइब्रेरी से किस तरीके से रिलेटेड है, कैसे स्कूल लाइब्रेरी से रिलेटेड है, कैसे कॉलेज लाइब्रेरीज से रिलेटेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, ये सब हमने आर्टिकल। तो अब कैसे होगा, फर्स्ट पेज हुआ, फिर सेकंड पेज पे हमने कंटेंट लिखा, थर्ड पेज पे एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे हम लास्ट में, फोर्थ पेज से स्टार्ट करेंगे हम अपना आर्टिकल, जिसमें होगा फर्स्ट हेडिंग इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, जैसे NEP 2020 एंड लाइब्रेरीज मान लीजिए टॉपिक है, तो हम इनका इंट्रोडक्शन देंगे, टॉपिक का बैकग्राउंड बताएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या करेंगे, टॉपिक का बैकग्राउंड बताएंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, कब आई थी, कब लॉन्च हुई, लाइब्रेरीज से रिलेटेड कैसे है, सोसाइटी से रिलेटेड कैसे है, स्कूल लाइब्रेरीज से रिलेटेड कैसे है। तो एक कंप्लीट बैकग्राउंड 1 to 2 पेजेस में हम इसका करेंगे इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक का अपने का। ठीक है, और एक बात और कि इंट्रोडक्शन या पूरे के इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट कंक्लूजन तक सब जो भी आप लिखेंगे अपने आर्टिकल में, सब का सब जो हो वो पहली बात तो आपका ओरिजिनल होना चाहिए, है ना। तो ओरिजिनल कैसे करेंगे, हमें जो रिसर्च आर्टिकल्स हमने काफ़ी सारे हैं, बुक्स या न्यूज़पेपर जो भी आपने इकट्ठे किए हैं, लिटरेचर जितना भी आपको मिल रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको पढ़ेंगे, उसको अपनी लैंग्वेज में आपको, है ना, उसमें अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना है। लिखना इन द सेंस MS वर्ड पे टाइप करना है, टाइप्ड रिपोर्ट बनानी है हमें, है ना। और A4 साइज उस पर MS वर्ड में करके बॉर्डर्स लगा के आप जितना भी सिंपल और सोफिस्टिकेटेड जितना बना सकें हमें बनाना है ना। और उसके बाद अगर बात करें, सबसे पहले क्या होगा, उस लिटरेचर से जितनी भी आप एक सिंगल लाइन भी लिख रहे हैं तो उसका एक रेफरेंस होना चाहिए, है ना। अपनी मर्जी से आपको कोई ज्ञान नहीं देना है इसमें, लिटरेचर सर्वे में जो भी आप लिखें उसका एक साइटेशन होना चाहिए, एक रेफरेंस होना चाहिए कि कहाँ से ये चीज़ हमने ली है। डायरेक्ट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, जो उसने लिखा है 5 लाइंस में, उसको आप चाहे आधी लाइन में लिख दीजिए अपनी लैंग्वेज में, जो आपको समझ आ रहा है कि वो उस रिसर्च आर्टिकल में क्या लिखना चाह रहा है, वो अपने में लिखिए और उसको साइट कीजिए उस रिसर्च आर्टिकल को। ठीक है, इतना आप समझ में आपको आ गया आई गेस। ठीक है, साइटेशंस कैसे करना है, साइटेशंस कैसे की जाती है, आप सब साइटेशन कैसे की जाती है और लास्ट में रेफरेंस कैसे लिखना है, ये मैं सेपरेट एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि साइटेशन किस टाइप से आपको बीच बीच में टेक्स्ट जो लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में साइटेशंस कैसे लिखी जाती हैं, है ना। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें अपडेट मैं दे दूंगा, आपको पता लग जाएगा जब भी बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दोनों चीज़ों का बैकग्राउंड बताया हमने अपने टॉपिक का। सेकंड हमने सब हेडिंग डाली एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, है ना। तो एम, हर टॉपिक है कि आप ये लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या और एम क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। मान लीजिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसमें इसका आपका लिटरेचर का एम और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या एम है कि लाइब्रेरीज़ को डिजिटलाइज करना, है ना। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक उसका एग्जांपल है, और इस टाइप से क्या क्या कैसे कैसे वो लाइब्रेरी से रिलेटेड है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स और एम्स क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिलेटेड टू लाइब्रेरीज़। ठीक है, तो ये सेकंड सब हेडिंग में हो जाएगा। थर्ड में स्कोप एंड लिमिटेशंस,
तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू लाइब्रेरीज, इसका क्या स्कोप है इन फ्यूचर, अगर अगले 10 साल में देखें तो इसका कितना प्लस और कितना माइनस हो सकता है, क्या स्कोप हो सकता है और क्या इसकी लिमिटेशंस हो सकती है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि मान लीजिए डिजिटल करना है लाइब्रेरीज को, बट इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, लिमिटेशंस भी तो हैं काफ़ी सारी। तो वो सब आपको लिटरेचर सर्वेज आप जब रिसर्च आर्टिकल्स देखेंगे कई सारे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। उससे तभी तो आपको लिटरेचर पढ़ना होगा और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा, ठीक है। फिर अगला सब हेडिंग जैसे कि आपका रहेगा मेथडोलॉजी, है ना। तो मेथडोलॉजी में क्या है, बेसिकली आपका ये पूछ रहा है यहाँ पे लिखना है कि आपने कैसे कैसे कहाँ से लिटरेचर कलेक्ट किया, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े तो वहाँ से क्या क्या आपको देखने को मिला, तो समराइज्ड फॉर्म में वो लिखेंगे। न्यूज़पेपर से क्या देखने को मिला, या फिर आप किसी लाइब्रेरी में गए वहाँ से क्या देखने को मिला, है ना। लाइब्रेरी में आप नहीं जा रहे हैं बट उसमें लिख सकते हैं, है ना, आपको देखने नहीं कोई आ रहा, तो आपने बुक्स से क्या क्या देखा, है ना, और न्यूज़पेपर से क्या क्या देखा। तो उस टाइप से मेथडोलॉजी में लिखना है कि आपने कहाँ कहाँ से लिटरेचर कलेक्ट किया है बेसिकली, और कैसे कैसे कलेक्ट किया है ना। और फिर उसके बाद आता है हेडिंग थीम्स और सब थीम्स। थीम्स और सब थीम्स में क्या करना है, टॉपिक्स की थीम्स। इसके लिए आपको जितना ज़्यादा आप लिटरेचर पढ़ेंगे आपको समझ आएगा थीम्स और सब थीम्स कैसे लिखी जाती हैं। एक एज अ सैम्पल मैं टेलीग्राम चैनल पे ही डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक सैम्पल डाल दूंगा मैं लिटरेचर सर्वे का, जिससे आपको पता लग जाएगा थीम्स एंड सब थीम्स कैसे लिखनी है हमें, है ना। तो वो जस्ट सैम्पल है, आप कॉपी पेस्ट करेंगे प्लेगरिज्म आ जाएगा और आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ किसी से भी आप बाय भी मत कीजिएगा। कोई भी आपको दे भी रहा है, आप खुद कैसे सीखेंगे अगर किसी से बाय करके, अगर आपको जो दे रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके कहीं से भी बनाकर और आपको दे रहे हैं, वो काम आप भी कर सकते हैं, बट आप सीखेंगे कैसे। डिग्री कर रहे हैं तो कुछ उससे सीखने को चाहिए, है ना। सीखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि किया है कुछ। तो लास्ट में कंक्लूजन एंड सजेशंस रहेंगे कि इस टॉपिक का कोई भी आपका टॉपिक जैसे NEP 2020 एंड लाइब्रेरीज है तो उसका कंक्लूजन और आपके क्या सजेशंस हैं एज अ लिटरेचर सर्वे। लास्ट में आपके क्या सजेशंस है इसी में लिख रहेंगे कि ये जो लिमिटेशंस है इसको कैसे ओवरटेक कर सकते हैं, है ना। आपके अपनी तरफ से क्या रिव्यूज़ हैं कि ये सब होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए NEP में, ताकि लाइब्रेरीज़ में इस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो वो सब करेंगे। और लास्ट में रहेगा रेफरेंसेस जो है वो क्या होगा, जो आपने टेक्स्ट, देखिए आपको कहा कि जितना भी आपने इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक टेक्स्ट लिखा है, सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं से आपने रेफ़र किया है, अपना कुछ भी ज्ञान नहीं लिखा है उसमें, किसी रिसर्च आर्टिकल से, किसी बुक से। तो उसको आपको टेक्स्ट में साथ साथ में साइटेशंस देना है, ठीक है। तो वो जितने भी आपने पूरे के पूरे अपने आर्टिकल में साइटेशंस दिए, लास्ट में उसके रेफरेंसेस देने हैं, और रेफरेंसेस APA स्टैंडर्ड में देने हैं। APA स्टैंडर्ड में रेफरेंस कैसे देते हैं अगर आपको नहीं पता, ये भी मैं सेपरेट वीडियो में इसी में दिखा दूंगा कि साइटेशन और रेफरेंसेस एक ही साथ में बता दूंगा सेपरेट वीडियो में किस तरीके से दिया जाता है इसको, वरना लेंदी हो जाएगा साइटेशन और रेफरेंसेस कैसे होता है, ठीक है। और लास्ट में इसलिए रेफरेंसेस देने होंगे। और जब पूरा का पूरा हो जाएगा, इसका पूरे का एक समराइज्ड फॉर्म हमें फर्स्ट सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखना होगा इंट्रोडक्शन से पहले, और ये पूरे की हार्ड कॉपी निकाल के और रीजनल सेंटर जो भी आपका है वहाँ पे सबमिट करना होगा, वो आपको रिसिप्ट दे देंगे सबमिशन की। तो ये तो होगी ओवरऑल बात की किस तरीके से हमें लिटरेचर सर्वे लिखना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, हम 1 बाय 1 स्टेप चलेंगे। सबसे पहले तो आप कोई एक टॉपिक चूज़ कर लीजिए, कोई भी इनमें से चूज़ कर लीजिए, उससे रिलेटेड जितने ज़्यादा हो सके गूगल स्कॉलर से या और भी कहीं से भी, आप मेंडली या कहीं से भी रिसर्च आर्टिकल्स जहाँ से भी अवेलेबल आपको होते हैं गूगल स्कॉलर से मिल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रख लीजिए PDF फॉर्म में अपने पास। कोई बुक्स हैं आपके पास या PDF हैं, वहाँ से लिटरेचर कुछ मिल रहा है तो वो, कोई न्यूज़ आर्टिकल्स से मिल रहा है तो वो कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपके पास कंटेंट है, ठीक है। पहला स्टेप टॉपिक चूज़ कीजिए और जितना लिटरेचर है उसको कलेक्ट कर लीजिए। और तीसरा पॉइंट, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और जैसे ही आपका हो जाता है कलेक्शन कंप्लीट, आप ये कर लेते हैं 2-4 दिन में कर लीजिए अच्छे से, फिर आप मुझे अपडेट वहीं पे टेलीग्राम पे कर दीजिएगा। फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप से आपको लिखना है। बाकी मैं एक एज अ सैम्पल तो दे ही दूंगा, बट आप कॉपी पेस्ट ना करें क्योंकि प्लेगरिज्म चेक होगी वहाँ पे, है ना। तो मैं कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी आपको बता दूंगा किस टाइप से आपको लिखना है, वहीं पे टेलीग्राम पे ही आपको बता दूंगा। तो सबसे पहला आप काम क्या कीजिए, अब टॉपिक चूज़ कीजिए और उससे रिलेटेड जितना भी हो सके कंटेंट कीजिए कलेक्शन, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट होगा तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा कि यहाँ से ऐसा कुछ
करके हम लिख सकते हैं ना, ऐसा आपको बता पाऊंगा। वरना आपके पास कंटेंट नहीं है तो वो फिर इतना मैं भी नहीं कर पाऊंगा ना, कि कंटेंट हर टॉपिक का निकालना ईजी नहीं है। तो अब सिंपली गूगल स्कॉलर से आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स डाउनलोड कर लीजिए, बुक्स से जहाँ से मिलते हैं उसी फोटोग्राफ्स ले लीजिए, कोई न्यूज़पेपर से आर्टिकल मिलता है, गूगल न्यूज़ से मिलता है, तो उसको सेव करके रख लीजिए, 2-4 दिन में अच्छे से कलेक्शन कर लीजिए। फिर उसके बाद टेलीग्राम पे मुझे अपडेट कीजिएगा और फिर हम आगे चलेंगे, किस तरीके से 1 बाय 1 सारा लिखेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, अच्छा अगर आपका रिसर्च आर्टिकल रहेगा तो उसे आप पब्लिश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में रेफरेंस और साइटेशंस देखेंगे। पहले आप कलेक्शन कर लीजिए, जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसी के साथ में साइटेशन और रेफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो भी BLIS प्रोग्राम इग्नू से कर रहे हैं, ठीक है। जय हिंद।